करके किनारे पे आ जाना है। यदि उस समय पुरुषार्थ नहीं किया और पुनः नदी का प्रवाह तेज हो गया तो फिर क्या होगा जैन साहब है, फिर तेरा पुरुषार्थ काम में नहीं आएगा। ये बात है मुद्दे वाली बात। तो देखो पेज नंबर 313 पैराग्राफ नंबर 3, ठीक है ना। दूसरी पंक्ति पढ़ता हूं। पानी का जोर थोड़ा हो, मिल गई पंक्ति। पानी का जोर थोड़ा हो तब यदि पुरुषार्थ करके निकले तो निकल आएगा। क्या लिया जी उस समय? प्रवाह थोड़ा हो, बहाव कम हो, उस समय यदि जीव हाथ मारे पांव मारे तो क्या आएगा? किनारे पर आ जाएगा। ये तो उदाहरण है। जब संगीपना हो, कसाई की मंदता हो और सच्चा उपदेश मिला हो तो उस समय हाथ पांव मारना मतलब पुरुषार्थ कर लेना। किसको पुरुषार्थ कहा? तत्व निर्णय का कार्य कर लेना। आई बात समझ में? दूसरे कहीं उलझना नहीं। और जितना भी उपदेश है सुरेश जी भाई साहब, जितना भी उपदेश है यह उन्हीं को दिया जा रहा है जो कर सकते हैं। जैसा क्या ये जो ग्रंथ किसके लिए लिखा? ग्रंथ के भाई संगी है उनके लिए लिखा। अब असंगी क्या पढ़ेगा इसको? हैं? अब संगी भी है और जिसके कसाई की तीव्रता है वो कौन स्वाध्याय करेगा? उनको तो जगत के काम से ही छुट्टी नहीं है, हैं? 5 इंद्रिय के विषय भोग जोड़ना तोड़ना उसी में उपयोग लगा हुआ है। बोलते हैं ना सुरेश जी भाई साहब, मरने तक की फुर्सत नहीं है। इतना काम है अपने पास मुकेश जी भाई साहब कि मरने तक की फुर्सत नहीं है। कोई बात नहीं है, कर लो आप अभी इतना काम, आपकी आदत हो जाएगी कि हैं फिर आपको मरने का भी फुर्सत नहीं मिलेगी, ऐसी जगह भेज दिया जाएगा। हाँ, कितना सावधान होना चाहिए, कितनी सामग्री चाहिए, मुझे क्या काम करना है, मैं कहाँ अटका हुआ हूँ, मेरे एक एक समय के परिणामों का फल क्या होगा, है अभी मेरा लक्ष्य क्या है, कुछ भी खबर नहीं मुकेश जी भाई साहब। है दौड़े जा रहा है बिना मतलब अंधे, पता भी नहीं मंजिल कहाँ है? टोडरमल साहब कह रहे हैं उपदेश तो उसी के लिए है जो जीव पुरुषार्थ करे। टोडरमल साहब की बात सुन रहे हो आप? ये ग्रंथ किसके लिए लिखा है? जो जीव पुरुषार्थ करे उसी के लिए है। और जो नहीं करे पुरुषार्थ तो टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं? ना निकले तो धीरे धीरे बहेगा। जैन साहब कैसे करेगा? धीरे धीरे बहेगा। अरे पानी धीमा है ना, सब प्रकार की तेरे को अनुकूलता हो गई है? अब तू उसमें भी आत्मकल्याण के मार्ग में नहीं लग रहा है? तो क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब? धीरे धीरे बहेगा और फिर क्या होगा? फिर पानी का जोर होने से और फिर पाप का उदय तीव्र आ गया, कसाई तीव्र हो गई, फिर क्या करेगा? है? जब शरीर स्वस्थ था, आजीविका योग्य थी, है ना, तो बच्चों का करना है, पोतों का करना है, मकान बनाना है, फैक्ट्री डालनी है जैसा। फिर क्या हुआ? बुढ़ापा आया, शरीर में रोग लग गया और फिर परिणाम टिकते नहीं है और फिर क्या धर्म होगा? है? फिर बैठ के चिंतन करेगा, सब मेरा समय चला गया। अब उसके बाद क्या? चिड़िया चुग गई खेत। है? फिर क्या हाथ लगेगा मुकेश जी वैसे? है? पछताने से क्या होगा? समय चला गया। इसलिए समय रहते हुए काम कर लेना चाहिए। ये एक टोडरमल साहब की प्रेरणा है। देखो क्या कह रहे हैं? धीरे धीरे बहेगा और फिर पानी का जोर होने पर बहता चला जाएगा।
उसी प्रकार जीव संसार में भ्रमण करता है, वहां कर्मों का तीव्र उदय हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है। तीव्र कर्म का उदय हो, असंगीपना हो, कुछ पुरुषार्थ चलेगा नहीं उसके मोक्ष मार्ग का। संगी हो गया हो और कसाई की तीव्रता हो तो पुरुषार्थ नहीं चलेगा। आई बात समझ में, है ना? तो ये तो सूर्य जी भाई साहब चांस है, गजब का चांस है ये। संगीपना, कसाई की मंदता और सच्चा उपदेश। संगीपना भी हो, कसाई की मंदता हो और सच्चा उपदेश नहीं सुनने मिले तो क्या करेगा? है बस चलेगा, धीरे धीरे बहता रहेगा। क्या कह रहे हैं यहां पर? उसी प्रकार जीव संसार में भ्रमण करता है, वहां कर्मों का तीव्र उदय हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है और उपदेश भी कार्यकारी नहीं है। ये लो, तीव्र उदय हो। अब असंगी को क्या उपदेश देवे? और संगी है और तीव्र उदय हो कसाय का, 5 इंद्रिय के विषयों में लगा हुआ है, भोगों में लगा हुआ है, अब वो आपकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो उसके लिए तो उपदेश कुछ कार्यकारी है नहीं। क्या कह रहे हैं? और कर्म का मंद उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले। क्या कह रहे हैं यहां पर? वो चांस है। क्या सुरेश भाई साहब? एकदम आपको सही समय पर काम करना है, वापस चला जाएगा। है? अब अपने लिए समय सही आया कि नहीं आया ये बताओ आप तो। है? बिजली की चमक में सुई पोने का काम करना है, ठीक है? अब अपने लिए चमक सही आई कि नहीं आई है? अब आप भले कितने भी गीत गाओ बाद में, क्या करूं जैन साहब, मैं अकेला हूं, व्यापार करने वाला, दुकान छोड़ नहीं सकता है, कोई बात नहीं, चांस चला जाएगा, फिर रोना है, फिर कोई पूछने थोड़ी आएगा ये क्या, क्योंकि कसाई अभी मंद है, उपदेश मिला है आपको, अब फिर चांस चला गया, फिर कौन? तो कीमत आनी चाहिए अपने को मनुष्य पर्याय की, सबसे बड़ी बात तो ये, जो हमको सर्व प्रकार की अनुकूलता मिली है उसकी कीमत आनी चाहिए। वो कीमत कब कही जाएगी सूर्य जी, कीमत कब कही जाएगी? कि जब आप आत्म कल्याण के मार्ग में लगे और कहीं अन्यत्र कार्य करके संतुष्ट हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? सब कुछ है मुकेश जी भाई साहब, सब अनुकूलता है, सब संयोग है, सब व्यवस्थित, तो भी इसका बार बार बाहर में मन लगा रहता है, संयोगों को जोड़ने में, व्यापार में, लाभ में, है ना, विकथा में। इसका मतलब क्या है? आपको मनुष्य पर्याय की कीमत पता नहीं है। आपको नरकों के दुख जो आपने भोगे उसका आपको आइडिया नहीं है। वहां आप ये बार बार प्रतिज्ञा करते थे, बस एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए अंदर में। क्या मुकेश जी ऐसा क्या चल रही थी उस समय धारा? एक बार बस, अब ये कभी गलती नहीं करूंगा मैं। और फिर क्या हुआ है? फिर क्या हुआ है? यहां उलझ गया, कसायों ने उलझा दिया। अब आप इस बात को भी कौन माने कि मैंने नरक में ये विचार किया कि नहीं किया। अभी देखो, इसको ऐसा समझो, आप नरक में गए कि नहीं गए ये तो नक्की करो। हैं? नरक में गए कि नहीं गए? गए कि नहीं गए? अरे जोर से बोलो ना। तो नरक में क्या क्या नरक के दुख जो आचार्यों ने कहे वो सही है कि नहीं है? और उस समय आपने भोगे कि नहीं भोगे? और जब भोग रहे थे तब आप क्या विचार कर रहे थे ये बताओ आप। क्योंकि नरक में तो संगी है ना सब जीव, तो विचार तो करता ही है। निगोद में तो विचार ना करे भले ही, लेकिन नरक में तो विचार करता ही है ना, संगी है पूरा, जैसा अपन है वैसा मन सही थे जीव सभी नारकी।
और जब आपको मार काट हो रही थी, है ना, आपको ऐसे क्या बोले, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की सर्दी, वहाँ की भूख और वहाँ की प्यास, इस प्रकार की वेदना हो, तब आपने क्या विचार किया होगा, मुझे ये बात बताओ। और नरक की समझ में नहीं आ रही है तो जब तीव्र पाप का उदय कभी आया तब आपके क्या विचार चलते होंगे, ये बताओ आप। है क्या क्या ये निकले, उसके बाद मेरे को अभी काम करना है अपने, बोलो, है ये विचार। और अब वापस जैसे ही वो निकला और वापस तू भूल गया, गजब की बात है। जबकि होना तो ऐसा था कि इसके अलावा कोई मेरे लिए मुख्य नहीं है, क्योंकि इस अवसर में मैंने ये काम नहीं किया तो वापस वो तैयारी है। क्या देखो क्या क्या कह रहे हैं टोडरमल्ली साहब, कर्म का मंद उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले, करे तो कर ले, नहीं करे तो नहीं होगा। क्या लिखा, करे तो कर ले और यदि नहीं करे तो नहीं होगा। और जो करे उसी के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश है। उसी को बता रहे हैं, भैया तू शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा है, शरीर से भिन्न है, तू राग से भिन्न है, कर्म से भिन्न है, उसी को बता रहे। अब टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं अगर इस प्रकार का कोई जीव प्रवर्तन नहीं करे तो उसको सावधान कर रहे हैं, यदि तू प्रवर्तन नहीं करेगा, समय निकल जाएगा तो सामने निगोद देख लेना। क्या कह रहे हैं, क्या देखना है आपको, क्या जैन साहब, एक तरफ तो आपको लग रहा है कि मैं धन मकान बना लूं, ठीक है, और टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं कि ये मनुष्य पर्याय है, ये मंद कसाय का प्लस जो देशना मिली इसका उपयोग नहीं करा तो सामने इधर निगोद देख लेना, इधर धन है और उधर निगोद है। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? अब डरता कहाँ है निगोद से, बहुत लंबे समय रहे हैं हम, प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस हमारी तो प्रैक्टिस हो गई है वहां में, नहीं मुकेश वैसा है, कहाँ भयभीत है, सुभट है ये तो, सुभट। देखो क्या कह रहे हैं टोडरमल्ली साहब, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं करे तो किंचित विशुद्धता पाकर, थोड़ी बहुत कसाई की मंदता पाई, फिर तीव्र उदय आने पर, कर्म का तीव्र उदय आने पर निगोद आदि पर्याय को प्राप्त करेगा, नरक निगोदों में जाएगा। जो काम तूने यहां अनुकूलता में नहीं किया तो वहां कैसे करेगा? बहुत जने बोलते हैं कि साहब वहां पे भी तो सम्यक दर्शन होता है। अरे वहां भी होता है तो मनुष्य पर्याय में नहीं होता है क्या? ये बताओ, अगर तू यहां नहीं कर पा रहा है तो वहां क्या करेगा? हैं? सूरज वैसा होता है कि नहीं होता है वहां पे सम्यक दर्शन? मैं आपको बताऊं सही बात कि अगर इस पर्याय में मैं नहीं कर रहा हूं तो कहीं नहीं होता है, ऐसा समझकर काम करना पड़ेगा। अब ये जो चांस मिला है ना, अब अगली बार चांस मिलने वाला नहीं है। इतनी अंदर में तैयारी हो, क्या होता है, किस पर्याय में होता है, जैन साहब जाने दो, उससे इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा पहले ये बता दो। है जोर से बोलो आप, हैं? कर क्या रहे हैं अपन इस अवसर में? कर क्या रहे हैं? वे खाना बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, गहने बना रहे हैं। अरे ये काम तो सभी जीव करते हैं अपनी अपनी पर्याय की योग्यता के अनुसार। चिड़िया भी घोंसला बनाएगी, वो भी खाना खाएगी, तुमने क्या विशेष कर दिया? उसके बच्चे का पालन पोषण वो उसकी पर्याय की योग्यता से, आपने क्या विशेष कर दिया? क्या मुकेश भाई साहब, क्या विशेष कर दिया? हमने बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक है, सभी पढ़ाते हैं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, उसमें क्या शादी कर दी, सब कर देंगे अपनी अपनी, है सूरज भाई साहब, है उसमें क्या दम है? और आपने क्या कर दिया उसमें? है किस बात का तेरे को झूठा अहंकार है ये बता? तेरी पर्याय बर्बाद हो गई, मनुष्य पर्याय, तेरे को इसकी खबर है?
24 घंटे उस मकड़ी के जाल में उलझा हुआ, यूं कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, यूं कर दूं, यूं हो जाएगा, ऐसा कर दूं। अरे कहाँ पड़ा हुआ है तू? है कर तो सकता नहीं है? और मनुष्य पर्याय जारी है, एक समय का ठिकाना नहीं है। लेकिन उसको अंदर से जोर नहीं आता कि ये चांस निकल जाएगा। क्या अंदर से जोर नहीं आता? क्या सूरज वैसा है? चांस जा रहा है, एक जोर नहीं आता। फीलिंग पछतावा भी नहीं होता। अभी 50,000 जब सोना था तब अपन ने सोचा था कि दो तोला तो खरीद लें, लेकिन नहीं ले पाया, और चांस चला गया, चांस चला गया, चांस चला गया। क्या चांस चला गया? क्या चांस चला गया? मुकेश वैसा ये फीलिंग होती है ना, है? अब तो ऐसी स्थिति है कि 80 भी आ जाए तो खरीद लूंगा, लेकिन मनुष्य भाव जा रहा है इसकी खबर नहीं है इसको, है? चांस जा रहा है इसकी खबर है नहीं। बोलो, कभी ऐसी फीलिंग हुई आपको कि ये समय बर्बाद हो गया मेरा, युवा काल में मैं काम नहीं करवाया, आज मेरे को सब अनुकूल संयोग मिले, अब नहीं करूंगा तो सामने निगोद है, नरक दिख रहा है, कुछ तो भी अंदर से कुछ भी नो चेंज। ये तो बिल्कुल अपने जो है उसी में मस्त है, 5 इंद्रिय के विषय भोग में, विकथा में, बस उसके अलावा इसको कुछ नहीं। राजा की कथा कर लो, अच्छा देश में क्या हुआ, स्त्री कथा कर लो, भोजन कथा कर लो, काम है। आत्मा की बात सुननी हो, विचार करना हो, चिंतन करना हो, चर्चा करनी हो, वो इसके जैसा नहीं है, है? यहां कोई सिद्धांत बतावे तो वो नहीं आए, और 5 साल पहले कहीं रसमलाई खाई होगी, वो टेस्ट इसको याद रहता है। देखो क्या इसकी स्थिति है? क्या मुकेश वैसा? तो ये बर्बादी नहीं हो रही क्या मनुष्य पर्याय की? ये बताओ आप अवसर को खो रहे हो कि नहीं खो रहे हो? ये बताओ आप, है? ये बार बार टोडरमल जी साहब प्रेरणा दे रहे हैं, और अब जो मार्मिक प्रेरणा है, अब आप उनकी बात सुनो, समझो तो अच्छा है, और आप नहीं विचार करो तो समझ लेना कि हमारा यहाँ बैठकर उपस्थित रहकर ये जो मोक्ष मार्ग का स्वाद, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय है, वो भी कोई ज्यादा अपने लिए फ्रूटफुल नहीं हो रहा। क्या कह रहे हैं देखो, इसीलिए अवसर चुकना योग्य नहीं। किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? आपको समझ में आया? योग अवसर चुकना योग्य नहीं, इसका मतलब क्या है? अब क्या करना है अपने को? अवसर चुकना योग्य नहीं मतलब अपने को अवसर नहीं चुकना है, तो क्या करना है? हाँ, अपने को तत्व निर्णय में उपयोग लगाना है, बाकी सब जगह से उपयोग हटाना है, और हटाएगा तो हटेगा, लगाएगा तो लगेगा। बोला क्या? कौन अवसर चूकने नहीं देगा? सूरज भाई साहब, जो तत्व निर्णय में उपयोग को लगाएगा। और सावधान किया आपको टोडरमल जी साहब ने, और कोई अच्छे अवसर का इंतजार मत में करना, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। संगी पन्ना है, कसाई की मंदता है, और केवली भगवान का उपदेश है, और क्या चाहिए आपको? है साहब, मैं भारत में कहाँ पैदा हो गया? अमेरिका में होता तो बढ़िया है, सब सिस्टमेटिक, वहां देशना नहीं मिलेगी, बर्बाद है वो उनका मनुष्य भाव। आई बात समझ में? सब व्यसनियों के बीच में, शराबी को बीच में, कबाबी के बीच में रहना है, कोई अच्छा है क्या? हम वहां फॉरेन में है मेरा बच्चा, अरे बर्बाद जा रहा है मनुष्य भाव, बर्बाद हो रहा है। क्या फॉरेन है? क्या मुकेश भाई साहब? मतलब फॉरेन तो बहुत दूर की बात होगी, मैं तो कह रहा हूं कि बड़े शहरों में जहां जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं होए, तत्व विचार करने का समय नहीं मिले, साधर्मियों का समागम नहीं होवे, वो भी नरक ही है। क्या है? क्या डिफरेंस है उसमें? है क्या अंतर है?
फर्क क्या पड़ेगा मुकेश जी भाई साहब? मान लो 1-2 करोड़ रुपए यहाँ मरते समय का फर्क पड़ेगा, उसे क्या फर्क पड़ता है जैन साहब? 2 करोड़ कम छोड़ के गया तो ये तो अपनी मान्यता है, छोड़ेगा तो उतना ही जितना उदय में रहेगा। आई बात समझ में? क्या हाँ समय कीमत ही नहीं। टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं? सर्व प्रकार से अवसर आ गया है, मतलब अब आपको कुछ नहीं चाहिए। यहां सब बैठे हो, सबके सर्व प्रकार का अवसर है कि नहीं है ये बताओ? अरे बोलो हाँ जी या ना जी है। अब करना क्या है कि अवसर चूकना नहीं है। संजय जी भाई साहब करना क्या है? अवसर चूकना नहीं है। कैसे नहीं चूके अवसर? यदि हमने तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाया है तो ये चला जाएगा, मनुष्य पर्याय चली जाएगी। ये 10-20 साल की जो भी आयु बची है इसमें काम नहीं करा तो सामने नरक निगोद दिखना चाहिए आपको, ये कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। खूब लोग ऐसे हैं मुकेश भाई साहब, अब नरक में जाके लड़ना है तो 20 साल बाद वहां लड़ना है, इससे तो यही लड़ लेना। क्या फर्क पड़ता है, लड़ो आप। है मूर्खों को कौन समझा है? क्या सूरज भाई साहब है? अरे एकदम अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे किसी उलझन में नहीं पड़ना और इस खटपट में ही अपने को पानी पीना है। आई बात समझ में? किस खटपट में? हाँ, ये खटपट में ही पानी पीना है, नहीं तो प्यासे मर जाएगा। नहीं तो क्या, पत्नी की दिशा अलग है, वो बच्चे की दिशा अलग है, शरीर अलग दिशा में, ये सब खटपट चलती रहेगी। अपने को क्या कहना है? इस खटपट में ही पानी पीना है, काम खत्म। ये कला आनी चाहिए आपको। क्या सूरज भाई? बहुत हल्ला करे पत्नी, नहीं गए घूमने, ये नहीं गए, इधर सुनना इधर निकाल लेना, और कुछ 4 बातें सुन के इधर से निकाल लेना, अपने काम में अलर्ट रहना, नहीं तो ये मनुष्य भाव चला जाएगा। आई बात समझ में? और आप सबको संतुष्ट तो कर ही नहीं सकते हो, सबको करने जाओगे तो अपना क्या होगा? है? क्या है? हाँ, एक्चुअली अंदर से उसको विजन क्लियर नहीं है कि मेरे को किधर जाना है, क्या करना है, मूल काम क्या है मेरा। देखो क्या कहते हैं, इसीलिए अवसर चुकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, किसके? सबके। ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। अभी जो आपके पास है ना, ये कठिन है। समुद्र में मोती गिरे और आप ढूंढ के ले आओ, वो तो सरल है। ऐसा अवसर फिर मिल जाना कठिन है। कुछ बात समझ में आ रही है? अब उसको कहां आप कैसे लगा रहे हो? देखो अब आप सब अपना अपना आकलन करना, एक दूसरे का क्या देखना। क्या सूरज भाई साहब 10, 20, 25 साल जितनी आयु ne इस पर्याय की, ये चला गया ना तो मिलना मुश्किल है। हाँ, होश में रहना, होश में। हाँ। आपको अभी इस पर्याय की कीमत पता नहीं है, कीड़े मकोड़ों को देख लो। है वो भी तो है जीव मुकेश भाई साहब, है नरक तो आपको नहीं दिखता है, लेकिन कीड़े मकोड़े तो दिखते हैं, तिरंज गति के जीव तो दिखते हैं। कौन पूछने वाला है फिर? है मतलब बेसुध बोला, उसको खबर ही नहीं मुझे क्या करना है, इस मनुष्य पर्याय की क्या उपयोगिता है, क्या सार्थकता है, क्या चांस मिला है मुझे, जैन कुल मिला है तो मुझे क्या करना है, कोई खबर नहीं है। बस जो थोड़ा सा पुण्य का उदय है, बाहर की अनुकूलता है, वो भोग रहा है, जैसे मैंने बहुत महारत हासिल कर ली है।
है? बहुत बड़ा काम कर लिया है मैंने जिंदगी का। क्या कर लिया है? बच्चों को पढ़ा दिया है, घर का मकान बना दिया है और अपने पास जीने का खाने, बहुत बड़ा काम कर लिया, शाबाश। अरे ये चला जाएगा 10-20 साल के बाद। ये जैसे ही उदय खत्म, खेल खत्म। आई बात समझ में आपको? हाँ, यहां जब आपका देह विलय होगा ना, तो यहां के समस्त संयोग यहां रह जाएंगे, एक भी आपके साथ नहीं आएगा। आई बात समझ में? क्या मुकेश भाई साहब, संजय जी भाई साहब, कितनी दुकानें साथ चलेगी अपने? एक भी नहीं, सिंगल नहीं। अच्छा, पत्नी बच्चे कोई नहीं है? अब 10 साल बाद, 20 साल बाद अलग अलग जाना है, अभी से अलग अलग हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है? तो वही तेरी दुकानदारी अलग, मेरी दुकानदारी अलग, खत्म है। अपने कौन सा, अब क्या पता है? नहीं मुकेश भाई साहब, क्या करना है? भाई 20 साल बाद, 15 साल, अच्छा कल का किसका भरोसा है? देह छूट जाएगी, कौन साथ चलेगा आपके? हैं? अपने को जाना है, ठीक है? फिर क्या यहाँ क्यों उलझन, क्यों अटके हुए रहना? यहाँ पे अपने अपने काम में अलर्ट रहना, खत्म। किसी से द्वेष भी नहीं है भाई, जिसको जहां जाना होगा वो वैसी तैयारी करेगा। सीधी बात है ना, जिसको जहां जाना होगा वो वैसी तैयारी करेगा, है ना? अपने को जहां जाना है, अपन वैसी तैयारी करो। अरे कुछ बात समझ में आ रही है क्या? सिंपल मैथमेटिक्स नहीं समझ में आती है आपको? है आ रही मैथमेटिक्स समझ में? फिर क्या होता है? समझदार है बाहर, फिर भी उसके बाद देखो इंप्लीमेंट नहीं होता। राग को देखो, राग कैसा नचाता है इस जीव के, है? दिखते हुए सब कुछ, थोड़ा सा ज्ञान को आप तीक्ष्ण करो तो सब चीज पकड़ में आती है कि ये गड़बड़ है, लेकिन उसके बाद भी राग कैसा नचाता है इस जीव, है? क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब? यह अवसर चुकने योग्य नहीं है, चांस जाना नहीं है, चला जाएगा तो मिलेगा नहीं। और ये जो अवसर मिला है, मनुष्य पर्याय, जैन कुल, उत्तम देश, शरीर में निरोग, आजीविका की योग्यता और जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने मिली है, ये चांस मिलना नहीं है, ये समझ लेना, इतना सरल नहीं है। इसीलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना। जो जीव है अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला है, वो तो तुरंत इस मार्ग में लग जाएगा, एकदम बोले अब तो मुझे कुछ नहीं, मुझे रास्ता मिल गया है, जिनेंद्र भगवान की वाणी मिल गई है, अब तो मुझे एक काम करने योग्य है, उसके अलावा कुछ नहीं, मैं कहीं नहीं उलझूंगा मुकेश जी भाई। तो यहाँ टोडरमल जी साहब ने पुरुषार्थ की प्रेरणा दी, पुरुषार्थ से ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। अब मोक्ष मार्ग के स्वरूप पर प्रकाश डालेंगे। इस अधिकार में टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग के स्वरूप को समझाना चाहते थे। उससे पहले उन्होंने बताया कि मोक्ष क्यों जाना है। पहले तो ये बताया कि मोक्ष क्यों जाना है, आपको पता ही नहीं कि मोक्ष क्यों जाना है, तो फिर और मोक्ष जाना ये तय हो जाए तो कैसे जाना है, तो वो भी बात हो गई कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप, कि मोक्ष मार्ग स्वरूप मतलब समझे, एक तो होता है स्वरूप और एक होता है लक्षण। क्या अंतर है दोनों में? मोक्ष मार्ग का स्वरूप है ना, तो एक शब्द आता है स्वरूप और एक है लक्षण, है ना। जैसे अभी आपको बोले गाय का स्वरूप बताओ और गाय का लक्षण बताओ,
स्वरूप और लक्षण में क्या अंतर है? बोलो भाई, बताओ आप में से कोई, गाय का स्वरूप क्या है? न स्वरूप मतलब सभी तरफ से देखना, चारों तरफ से देखना। जब गाय के स्वरूप की बात आएगी तो आप कहोगे 4 पैर हैं, 1 पूंछ है, दूध देती है, 2 सींग है, 2 आँख है, ठीक है, गले में झालर है, ये सब बताएंगे। ये पूरी स्वरूप, सीधा प्राणी है, ठीक है, पालतू पशु है, व्हाटएवर में भी उसकी सभी अपेक्षा से चर्चा होगी। और जब लक्षण की बात की जाती है तो गाय को पहचानने का तरीका बताना पड़ेगा, जो जिससे लक्ष्य की पहचान हो। अगर आप कहोगे 4 पांव गाय का लक्षण है तो भैंस के भी 4 पांव है, गधे के भी 4 पांव है, तो आप गाय नहीं ढूंढ पाओगे। आप बोलोगे 1 पूंछ लक्षण है तो बोले वो नहीं होगी, भैंस की भी पूंछ है, गाय के भी पूंछ है। आप बोलेगे 2 सींग तो बोले वो लक्षण नहीं हो सकता, सींग तो बकरी के भी 2 होते हैं। तो लक्षण मतलब जहां लक्ष्य को ढूंढा जाए, मिले हुए में से जिस पदार्थ, जब आत्मा के लक्षण की बात होती है ना, तब चैतन्यपना, क्या लक्षण है? चेतनपना। किसको बोलते हैं चेतनपना? जैन साहब बताओ, चैतन्यपना किसको बोलते हैं? बोलो। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत सुंदर परिभाषा टोटरमल जी साहब ने दी है कि आत्मा का स्वभाव चैतन्यपना है। आपने पढ़ी भी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से किसी को नहीं पता होगी। है? चेतनपना मतलब क्या? आत्मा का स्वभाव चेतनपना है। बोलो। हाँ, ज्ञान दर्शन है, उसको चेतनपना कहते हैं, लेकिन स्वभाव मतलब क्या? आत्मा में ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है कि जगत के जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी, उसके सामान्य और विशेष को वह जाने। ऐसा उसका स्वभाव, उसको बोलते चैतन्यपना। देखो, निकालो कहाँ लिखी परिभाषा, मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर, आपने मतलब बहुत एक एक पंक्तियाँ इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण है। पेज नंबर 32 आपको मजा नहीं आता है? ये तो ग्रंथ लेके बैठे तो ग्रंथ को छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। आप विचार करते रहो क्या वस्तु स्थिति है, मस्त नहीं मुकेश बैठा, लेकिन आपके लोड बहुत होगा दूसरे काम का। है? देखो, है ना, ज्ञानावर्ण, दशनावर्ण, कर्मोजन्य अवस्था। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है। किस जीव का स्वभाव? मेरा। कैसा स्वभाव है? चैतन्य। किसी ने बनाया नहीं जैन साहब, ये तो मैं जीव हूं तो मेरा स्वभाव है। अनादि से किसी की कृपा से जीव नहीं हूं, मैं हूं जीव, अपने से स्वयं सिद्ध है। ठीक है, उस चैतन्य का क्या, उस स्वभाव का क्या कार्य है? सबके सामान्य और विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। ओहो, क्या सुरेश भाई साहब, क्या अपना स्वभाव क्या है? सबके, अपने स्वयं का भी सामान्य, अपना भी विशेष, और जगत के अन्य जो भी हैं उनके सामान्य और विशेष के स्वरूप को प्रकाशित करने का वाला। ऐसा मेरे में स्वभाव, सामर्थ्य, शक्ति पड़ी हुई है। उनका स्वरूप हो, वैसा अपने को प्रतिभाषित हो, उसी का नाम चैतन्य है। क्या जैन साहब? जैसा उनका स्वरूप हो, वैसा अपने को भाषित हो, उसी का नाम चैतन्यपना है। अब यहाँ ज्ञान और दर्शन का जो काम है ना, चेतनपने का, लेकिन उसमें क्या है कि जो अपना ज्ञान है ना, वो मिथ्या श्रद्धा के बल पर जानता है। तो शरीर का
अब शरीर का जो स्वभाव है, क्या उसका सामान्य विशेष ये पुद्गल है, गलन पूरण वाला स्वभाव वाला है, बिल्कुल ऐसा ही प्रकाशित करता है अपना ज्ञान, लेकिन वो मिथ्या है ना, मिथ्या श्रद्धा, उसके बल पर क्या करता है, ये मैं हूं ऐसा मानता है, वो उसकी मान्यता में पलट है। आई बात समझ में? गड़बड़ी सिर्फ क्या है जैन साहब, अपनी समझ में गड़बड़ी है, बाकी कहीं गड़बड़ नहीं है, विश्व में कहीं भी गड़बड़ नहीं है। क्या सुरेश भाई साहब, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कोई भी द्रव्य अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। क्या कोई भी द्रव्य नहीं करता, ठीक है, अपना द्रव्य भी नहीं करता। अपना द्रव्य कभी अनादि से मिथ्या दर्शन है, लेकिन शरीर के साथ एक क्षेत्र होगा संबंध है, राग को अपना मान रहा है, लेकिन कभी भी आत्मा में राग का प्रवेश नहीं हुआ है और नहीं शरीर का कोई गुण आत्मा में आया, क्यों? ये वस्तु व्यवस्था बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। तो फिर दुखी क्यों है आत्मा, जब कुछ आया ही नहीं अंदर, तो न राग अंदर आया है न शरीर के, अरे माना है। प्रॉब्लम कहीं की है, मानने की है। और मिटेगी कैसे बीमारी? कितना सरल मोक्ष मार्ग है, बोलो, है? माना है, शरीर और मैं एक हूं, ये माना है। अब माना है तेने अपनी कल्पना में, समझ आ जाएगी कि ये अलग है, मैं अलग हूं। अलग तो है ही, तूने माना है राग मेरा है, राग में जो है रागी हूं, तूने माना है, लेकिन खरेखर तो राग अलग है और ज्ञान अलग है। जब तेरे को समझ में आ जाएगी तब तू निहाल हो जाएगा, तब भी आनंद चालू है। बोलो कितना सरल काम है, बोलो भाई। अरे हाँ जी, है ना जी, समय हो गया ना अपना, ठीक है। अब अपन कल मोक्ष का स्वरूप पढ़ेंगे, है ना। बहुत मार्मिक बात है इस प्रकरण में। टोडरमल्ली साहब ने असली मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कारण मिलते हैं, उसमें कौन होता है, कौन होने पर नहीं होता, कोई जरूरी कि, ऐसी एक बहुत बढ़िया चर्चा है, इस पर अपन विचार करेंगे।